हेलो एवरीवन, दिस इज स्पर्श सिंह एंड आज मैं आप सभी को किसी से मुलाकात करवाने वाली हूँ जो कि काफ़ी सीनियर है। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अर्न करी हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं एक नए अंदाज में, एक नए तरीके से। हेलो नेहा, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ स्पर्श, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो नेहा, मेरा एक सवाल था आपसे कि अभी जैसे कि नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, पुराना जाने वाला है, तो बीइंग अ कंप्लायंस लीडर आपको काफ़ी कुछ प्लानिंग करनी पड़ती होगी। तो जैसे कि भी मार्च भी आ रहा है तो कंप्लायंस में काफ़ी चीज़ें हैक्टिक रहती हैं, तो सब कुछ कैसे मैनेज करते हो आप? जैसा तुमने बोला पुराना जाने वाला है, नया आने वाला है, तो पुराने जाने वाले के लिए हम अपने बच्चों को, टीम को अप्रिशिएट करते हैं, आने वाले साल के लिए मोटिवेट करते हैं। और जैसा कि प्लानिंग तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, डे टू डे लाइफ में भी इम्पोर्टेंट होती है। तो रही बात हमारी फाइनेंशियल ईयर की, तो उसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ती है, पर प्लानिंग हम स्टार्ट कर देते हैं जनवरी से ही। अच्छा। हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है वो अप्रैल में आ रहा है, लेकिन हम प्लानिंग जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं। क्लाइंट्स को उनका टीडीएस बता देते हैं, टीडीएस भेज देते हैं, एआईएस टीआईएस भेज देते हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट्स लेना चालू कर देते हैं। मतलब लास्ट मोमेंट में कुछ भी ऐसा रखना नहीं है कि हाँ ये पेंडिंग हो गया। बिल्कुल, इस पर हम लोग लास्ट मोमेंट के लिए नहीं करते। और वही वाली बात है कि जब एक्सपीरियंस आता है तो पता चलता रहता है, लास्ट के सारे एक्सपीरियंस को हम जब आगे काम में लेते हैं तो ही आगे बढ़ पाते हैं। एग्जैक्टली नेहा, कंप्लायंस में प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। यस स्पर्श। नेहा, जैसे कि मैंने देखा है ज़ुकॉल पोर्टल में आपको यहाँ पर शायद 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। तो आपने यहाँ पर एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था या फिर एक्सपीरियंस? नहीं, मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया था। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आना काफ़ी मतलब यहाँ पर एडजस्ट करना कैसा रहा आपके लिए? कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड था। स्कूल से आने के बाद आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कदम रखना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। एक अलग तरीके की दुनिया थी, बहुत ही अच्छी दुनिया थी, मज़ा आ रहा था इस दुनिया में आके। तो नेहा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके कोई ना कोई आपके मेंटोर्स रहे होंगे जिन्होंने आपको काफ़ी इंस्पायर किया आगे पहुंचने में। जब आप डीमोटिवेट फील कर रहे होंगे तो उन्होंने आपको काफ़ी ऐसे मोटिवेट भी किया होगा। तो मतलब कैसे सब कुछ रहा, कौन कौन वो लोग थे, क्या क्या आपने उनसे सीखा, और प्रोफेशनली आप कैसे डेवलप आपने खुद को किया, सब कुछ मुझे जानना है, बताइए। मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ पे जितने भी सीनियर हायरार्की है, जितने भी सीनियर्स हैं, वो आपको मोटिवेट करते ही रहते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते ही रहते हैं। संजय सर को आप जानते ही हैं हमारे। अगर आज मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ संजय सर का भी है। पहला एक दिन था जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन संजय सर ने कुछ देखा और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। उनके कॉन्फिडेंस से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील हुआ और मैं आप उनको रास्ता कि आप कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली स्पर्श, एग्जैक्टली। अभिषेक सर को भी आप जानते ही होंगे। हम लोग अभी कंप्लायंस, मैं कंप्लायंस डिपार्टमेंट में हूँ, तो कंप्लायंस की एक एक चीज़ सिखाना, ज़ीरो से लेके जितनी भी बड़ी चीज़ें वो उन्होंने सिखाई हैं। उन्होंने इतनी आसान भाषा में हार्ड चीज़ों को भी समझा दिया है कि अब वो चीज़ हमारे आगे काम आती है। वो उस टाइम पे हमारे सीनियर थे, उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई, उस तरीके से अब हम भी आगे चीज़ों को लेके जा रहे हैं। तो प्रोफेशनली आपने खुद में क्या डेवलप किया है? कि इंडिविजुअली ये बात करूँ तो मैं कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें शायद पहले नहीं थी जो अब हैं। तो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी मेरे मेंटोर्स को, मेरे सीनियर्स को और ज़ुकॉल फैमिली को। तो जैसे कि नेहा, मैंने सुना कि आपको यहाँ पर 5 साल हो गए हैं। तो जैसे कि टीम में कोई नए मेंबर आता है, चाहे वो 15 दिन के लिए आया हो, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उस फेज़ में क्या होता है कि उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट तरीके का रहता है। तो उनको हैंडल करना आप कैसे करते हो, उनको मोटिवेट कैसे करते हो आगे बढ़ने के लिए, सब कुछ चीज़ से अडेप्ट करने के लिए? किसी भी जगह जाने के लिए वहाँ के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वहाँ के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक क्या हमें चाहिए, कोई भी काम करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें डिफाइंड होती हैं, वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। बेसिक क्लियर रहेगा तो बड़े से बड़ा काम आसानी से हो जाता है। हम बच्चों को यही बोलते हैं कि जो भी हम आपको स्टार्टिंग में बता रहे हैं, आप जब तक हमारे साथ हैं, आपको वो याद रखना है। आपसे सारे जितने भी आपको टास्क दिए जाएंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। हम बच्चों को समय देते हैं, हम उनको भी समय लेने का मौका देते हैं। आप समय लो, आप जितना चीज़ें ग्रैब करोगे उतनी चीज़ें सीखोगे। आपने देखा होगा जब हम बच्चे थे तो हमें लिखने के लिए कहा जाता था कि आप जितना लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। हम अपने बच्चों को भी यही बोलते हैं, हमारे पास जो भी नया बच्चा आता है, कि आप जितना लिखोगे ना, जो भी आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ें समझाई जा रही है, जितना आप लिखोगे उतना आपको याद रहेगा और चांसेस उतने ही कम होंगे। कंप्लायंस में ऐसा कहा
जाता है कि अगर आपने पॉइंट की भी मिस्टेक कर दी ना तो वो मिस्टेक नहीं होती है, वो एरर हो जाता है। तो बस उस एरर को रोकने के लिए बेसिक चीज़ है, आप लिखो, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने नेहा, एंड आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए। Thank you, आपके Muskan। एक्सपीरियंस सुन के मैं भी काफ़ी मोटिवेट हुई होंगी और आप सब भी काफ़ी मोटिवेट होंगे। तो ये थी नेहा जैन की जर्नी ज़ूकॉल के साथ। काफ़ी अमेजिंग जर्नी थी जो नए लोगों को, नए जनरेशन को सीखनी चाहिए। तो ऐसे ही नए चेहरे के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ जल्दी मिलते हैं।